अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला भरपूर जारहियत और मुज़ाहमत की जानिब जा चुका है। डी चौक पहुंचने की कोशिश में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुलिस के आमने सामने आ चुके हैं, जिनके दरमियान शदीद झड़पें भी हुई हैं और बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को भी हिरासत में लिया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 200 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह एहतजाज अब मजीद संगीन नौयत इख्तियार करने का भी अंदेशा है, जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पूरे लाओ लश्कर के साथ इस्लामाबाद की जानिब गामजन हैं, जिनके बकौल वो बानी की हिदायत के मुताबिक डी चौक पहुंच कर ही दम लेंगे। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक फिलहाल तो वज़ीर आला KP का काफिला गुज़िश्ता कई घंटों से पेशावर मोड़ पर बुरहान इंटरचेंज से गुजर कर इस वक्त हसन अब्दाल के करीब रुका हुआ है। इस सियासी सूरत हाल में अब से कुछ देर पहले एक और आम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है इस वक्त जो कि काफिला लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी से एक अहम मुलाकात की, जिसके बाद इत्तलात के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद में ही रहने का मशवरा दिया है। दूसरी जानिब जहां हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए पूरी वफाकी मशीनरी को मुतहर्रिक कर रखा है, डी चौक के इतराफ में रेंजर्स को भी तैनात किया जा चुका था, वहां अब कल से इस्लामाबाद में फौज को भी तैनात कर दिया गया है। गो के फौज की इस तैनाती के पीछे इस्लामाबाद में अगले हफ्ते होने वाली शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इस तैनाती के पीछे दीगर मकासद को भी कार फरमा समझा जा रहा है। आज शाम इस मुतालिक वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान सिक्योरिटी के सिलसिले में इस्लामाबाद में फौज को तैनात किया गया है। फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई है और आज रात 12 बजे से फौज की तैनाती मुकम्मल हो जाएगी। और साथ साथ इत्तला यह भी आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिले निकले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके पीछे भी एक फौज का काफिला रवाना हो चुका है और इस्लामाबाद में अब 5 से 17 अक्टूबर तक फौज तैनात रहेगी। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज के हवाले होगी और पुलिस समेत दीगर इदारे फौज की मुआवनत करेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने आइंदा हफ्ते फलस्तीन की सूरत हाल पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुला ली है, जिसमें मुल्क भर की सियासी सूरत हाल पर भी बहस का कभी इम्कान मौजूद है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की सियासी सूरत हाल को देखते हुए तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत और जारहियत को मजीद बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके लिए अब कल लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। जहां हुकूमत हिकमत अमली से अपने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को गैर मौसर बनाने के दरपे है, वहां आज हुकूमती वज़रा की भी लाइनें लगी रही, जो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत पर सख्त तनकीद करते रहे। SCO की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले दोबारा कंटेनर लगवा रहा है कि पकड़ लो, धकड़ लो, आग लगा दो, फसाद कर दो, कंटेनर लगा दो, मैं निकलूंगा तो ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आ रही है, कोई एक इशारिया तो गलत हो रहा हो तो फिर आपके एहतजाज की समझ आए। मेरा तो मशवरा यही अली मीन गंडापुर साहब को, महंगाई को कम करें, शायद खुर्दनोश को चेक करें जाके, ये काम करने वाले मेरा तो यही मशवरा है। बाकी मैं नहीं जानता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हम हमेशा कभी चाइनीज सदर के रास्ते में कंटेनर खड़ा कर देते हैं कि भाई नहीं आगे जा सकते। ये होते रहते हैं छोटे मोटे एहतजाज, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियोस में, तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। दावा बोला जा रहा है इस्लामाबाद पे। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने और इस्लामाबाद पे दावा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। जब कहा गया है कि भाई आप पोस्टपोन करें, बाद में ये कर लें एहतजाज जो है, इस मौके पे क्यों एहतजाज किया जा रहा है? इमरान खान हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान में दूसरे जो अनासर वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हो गए, इजराइल हो गया, ये सारे के सारे पाकिस्तान की तबाही के ऊपर इमरान खान इनका सरबराह है। हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को एहतजाज से रोकने और तहरीक इंसाफ की जानिब से हर सूरत एहतजाज करने के पीछे एक वजह उस मुजवदा आईनी तरमीम को भी समझा जा रहा है, जिसके लिए हुकूमत ने एक बार फिर पूरी तैयारी पकड़ ली है। और हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 63A से मुतालिक आने वाले फैसले ने हुकूमत को भी एतमाद दे दिया है। और इस्लामाबाद में यह खबरें भी जेर गर्दिश है कि हुकूमत ने पीर को पार्लियामान का मुश्तरका इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें शायद कुछ करारदादें आएँ, लेकिन उससे साथ ही इसी हफ्ते में शायद जो है कौमी असम्बली और सनद का इजलास बुलाया जा सकता है आईनी तरमीम के लिए। इसलिए तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को मुजवदा आईनी तरमीम को रोकने से भी नथी कर रही है। हम ऐसा लग रहा है कि दोनों फरीकैन अपने अपने इदारों से या अपने इरादों से पलटने वाले नहीं हैं। तभी मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से तहरीक इंसाफ से एहतजाज को मौखर करने और हुकूमत से आईनी तरमीम को मौखर करने के मुतालबों को भी बज़ाहिर
ज्यादा खातिर में नहीं लाया गया है। इन तमाम मामला पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। और हम जो शहर के अंदर सूरत हाल है उससे मुतल्लिक हम दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदगान से भी बात करने की कोशिश करेंगे। चूंकि सिग्नल्स का जरा मसला है, हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, कोशिश करेंगे आपको ग्राउंड सिचुएशन बताई जाए कि इस्लामाबाद के अंदर लाइन ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त क्या है। चूंकि 12 बजे से फौज की तैनाती इस्लामाबाद में कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब आपका और शुएब शाहीन साहब आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शुएब शाहीन साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हुकूमती वज़रा ने भी आज बात की इस हवाले से। वो कहते हैं कि क्यों हर अहम मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की सूझती है। वो कहते हैं कि जब नवंबर 2022 में एक अहम तकर्री हो रही थी आर्मी चीफ की, तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री होने जा रही है, नई चीफ जस्टिस ने आना है, फिर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही है। फिर आपके 2013-14 के जो धरने थे, उन धरनों के साथ भी हुकूमत कह रही है कि तब चाइनीज वज़ीर-ए-आज़म का दौरा, चाइनीज प्रेसिडेंट का दौरा था पाकिस्तान का, और आज जब पाकिस्तान में SCO समिट होने जा रहा है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही है, इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रही है। इसीलिए आज फौज भी तैनात कर दी गई है। तो क्या कहेंगे इस पे आप? देखें सवर साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताएं कि ये इस्लामाबाद में एक एहतजाज है एक पॉलिटिकल पार्टी का, या खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के ऊपर हमला हो चुका है कि जिसके लिए ऐसी तैयारियां हो रही हैं। पूरा पाकिस्तान जाम कर दिया, फौज तैनात हो गई, रेंजर्स तैनात हो गई, हज़ारों की तादाद में पुलिस वाले आ गए, पूरे इंटरनेट बंद है, मोबाइल बंद हैं, और ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी आकर के एहतजाज क्या करेगी, क्योंकि क़यामत का समा बर्पा हो जाएगा। हमने 6 दफ़ा हाई कोर्ट से हुक्मनामा लेने के बावजूद और इस कठपुतली, इस बदमाशिया की तमाम तर, आपको पता है, ताने आमेज सुनने के बावजूद भी हाई कोर्ट से आर्डर लेके हमने संजानी में जलसा किया। बात यह है कि हमने 8 सितंबर को, बल्कि जुलाई का जलसा कैंसिल किया, 8 सितंबर को परमिशन के साथ किया, वो भी संजानी के जैसे एरिया में किया, वो आपके सामने। उस जलसे को, पीसफुल जलसे के बावजूद मेरे समेत सारी लीडरशिप पे दहशतगर्दी के पर्चे हैं और मैं 7 दिन जेल में रह के आ गया हूँ। ये है इनका किरदार। आगे चले, लाहौर में हमने इजाजतनामा मांगा हाई कोर्ट से कई दफा, 6 महीने से हमारी कोर्ट पिटीशन पेंडिंग थी, वहां इजाजत मिली चंद घंटे पहले, वहां सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए और हम वहां 10-12 घंटे के पहुंचते हैं, पैदल चलते हैं, वहां जाकर वहां और पहुंच जाते हैं। नासिर भट्ट साहब, शुएब साहब तो ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने जस्ट एक एहतजाज करना था, आपने ही मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी, कंटेनर लगाकर आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, तो ये इतना कुछ क्यों? वो तो कह रहे हैं हमने सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आना था, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुएब शाहीन साहब को पता होना चाहिए कि जो जमहूरी मुल्क है उसमें जो अपोजिशन होता है, अगर वो जमहूरी तरीके से आए तो उनको एहतजाज आपको नहीं ले सकता। आपके सामने है, जमात इस्लामी आई, वो एक जमहूरी तरीके से आई, उसने एहतजाज किया, 6 दिन बैठे, 8 दिन बैठे, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हुकूमत ने उनसे बात की और वो एहतजाज अपना खत्म करके चले गए। इससे पहले वो तहरीक लब्बैक वाले आए, वो आए, उन्होंने भी एहतजाज किया। तरीका होता है, इनका तरीका क्या, मुझे बताएं। कोई सूबे का वज़ीर आला इस तरह गंदे चीजें लिखे कभी एहतजाज करता है? भाई आपके पास सुबह के आप वहाँ खुला एहतजाज करें, तुम रोक रहे हैं इस्लामाबाद में। अब जब एक्शन के वज़ीर-ए-आज़म आज चले गए, कुछ दिन बाद और इधर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो एहतजाज करने ही आ रही है नासिर भट्ट साहब, वो कोई इस्लामाबाद पे कोई अलगार करने के लिए तो नहीं आ रहे ना, वो तो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं आपकी आईनी तरमीम के मामले पर, जो कि आप करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि आप आईनी तरमीम करके आप जुडिशरी को बिल्कुल ही टुथलेस करने जा रहे हैं, आप अदलिया का इख्तियार बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं, तो इसलिए वो ये एहतजाज कर रहे हैं। तो वो कौन सा कोई अलगार करने आ रहे हैं इस्लामाबाद पे, हमलावर होकर आ रहे हैं? उनका मौक़िफ़ ये है। आप देख लें, ये जब एहतजाज कर रहे हैं, जब संज्ञानी में एहतजाज क्या किया, SSP को 15 साल ले गए। लाहौर में इनको खुली इजाजत थी, इनके पास 18 घंटे थे। जब 9:30 बजे इनको इजाजत मिली, दूसरे दिन ये खुद लिख के दे के कि हम 7 बजे 6:30 बजे जलसा खत्म कर देंगे। वो फिर गंडापुर चला, अगर वो आना चाहता था, अगर वो आके वहां जलसा करना चाहता था, वो हेलीकॉप्टर में भी आ सकता है वो, लेकिन वो उसका काम आना है ही नहीं। उसने क्या किया, उसने गन्नों से क्लाशनकोव दिखाई कि हमारे पास है, उसने एक गाड़ी के उसके ट्राला था, उसके शीशे तोड़े। आप मुझे बताएं, ये इंतशार करते हैं 9 मई वाले, यही है ना?
क्या किया इन्होंने? तो अब हमने अवाम की हिफाजत भी तो करनी है ना। अब ये जिस तरीके से आ रहे हैं, क्या एहतजाज इस तरह होता है? वो अपने साथ लोग लेके आ रहे हैं, भाई आप केपीके के वजीर आला, आप वहां जाके एहतजाज करें, केपीके अपना है, आपकी पुलिस अपनी है, आप सारा दिन एहतजाज करें, आपको कोई रोक रहा है? आप इस्लामाबाद में एक सेंसिटिव एरिया, आप रेड जोन एरिया में आप आ रहे हैं, आप पहले भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने क्या किया? चाइना का सदर आ रहा था, आप ठीक नहीं है, आने दिया, आपने वहां पे बैठे रहे। तो आप एक जमहूरी तरीका इख्तियार नहीं कर रहे, ठीक आपका है। तरीका चल रहा है। शुएब शाहीन साहब, वो टाइमिंग का वही सवाल उठा रहे हैं जो पहले मैंने बात भी की थी आपसे, वो एक महज इत्तेफाक है या कोई वो गवर्नमेंट तो करिए प्लान है पूरा जनाब, ये सारी एससीओ समिट को जो है वो सबोताज करने की कोशिश है? तो मुझे ये बताएं कि पिंडी में पिछले हफ्ते कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही थी? हमने पिंडी में इजाजत मांगी, हाईकोर्ट में भी कहे कि हमें जलसा करने की इजाजत दे, रिफ्यूज कर दिया। हमने कहा हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज करना हमारा बुनियादी हक है। हम गए, एहतजाज किया, सैकड़ों की तादाद में हमारे लोगों को उठा लिया, गिरफ्तारियां की, पर्चे दिए, शेलिंग की, एक्सपायर्ड शेलिंग की है जो कि जिंदगी जा सकती है लोगों की। अच्छा, उसके बावजूद आपने देखा किस अंदाज से कोई एक बंदा भी हमारी तरफ से जख्मी नहीं हुआ, और 80 साल बुजुर्ग खातून को वहां से भी गिरफ्तार किया, और आज इस मजमे से, इस डी चौक से भी गिरफ्तार किया। और मुझे बताएं, अलीमा या बहन और उस्मा बहन और तीसरी बहन उनकी आई है इमरान खान की, वो इंतजार करने आ रही हैं। हम वो कला को इंतजार करने जा रहे हैं। भाई हम हैं सिर्फ और सिर्फ अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करने। पीसफुल प्रोटेस्ट करना आइन हमें देता है। मुझे ये बता कि आपने हमने आपने पिछले 2 महीने अपने से मुस्तकिल अपने दौरे हुकूमत में शुएब शाहीन साहब, जब आपकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, मैं आज देख रहा था सारे पीछे हिस्ट्री उठा के देख रहा था, पिछले 3.5 साल की आपकी हुकूमत के दौरान के मैं कुछ खबरें देख रहा था, आपने कितनी बार अपने दौर की अपोजिशन को डी चौक पर एहतजाज करने की परमिशन दी? क्योंकि आप लोगों ने भी तो किसी को इजाजत जी, मैं नहीं आपको दी। बताता हूँ। मौलाना फजल नहीं, रहमान नहीं, साहब जब भी मैं आए आपको आपने उन्हें H9 से आगे जाने ही नहीं दिया। नहीं नहीं, जी सुन लें। मौलाना फजल रहमान को फैसिलिटेट किया विद कंसेंट, वहां उनको पिशावर मोड़ में जगह दी विद कंसेंट। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उठाए, लोग गए थे कोई सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये रास्ते रुकावटें पैदा कर रहे हैं, और 2 दफा आए। कोई पर्चा मुझे बता दें और कोई एक कारकुन गिरफ्तारी बता दें। वो आए थे जिनकी कांपे टांगी थी, बिलावल भुट्टो डी चौक तक पहुंचे थे, और पूरा पंजाब की हमारी गवर्नमेंट थी और हमने इनको फैसिलिटेट किया। और इस्लामाबाद समेत ये मरियम नवाज और इसके साथ पीटीएम की जमातें आई थी, और वो भी H9 में आए थे, वो भी पिशावर मोड़ तक ही आए थे, वो लोग भी पिशावर मोड़ तक ही आए थे, जाके उन्होंने यहाँ पे आगे उनका प्रोटेस्ट किया था और यहाँ से जलसा करके वापस चले गए थे। सुन लेना, हमने संजानी में किया, हमने आज तक केस भुगत रहे। मैं 7 दिन जेल में रहकर आया हूं। संजानी में कौन सा डी चौक था? बात यह है कि इन बदमाशों की, अच्छा मुझे बता दें, जो हमारे सैकड़ों की तादाद में बंदे उठाए हुए हैं, रावलपिंडी कौन सा डी चौक है या रेड जोन है? बात यह है इनकी फस्तायत और यजीदियत को आप देखें। मुझे बता दें, वहां खंदकें खोदी हैं इन्होंने पूरे मोटरवे पे। आपको पता है हेलीकॉप्टर से शेलिंग की है वहां के लोगों के ऊपर, और वो इतनी खतरनाक होती है, बंदे मर सकते हैं। हसन अब्दाल के हमारे एक वर्कर को ठीक हो सर गया, के ऊपर गोली लगी हुई है, वो जिंदगी और मौत की कशमकश में है। और जो कुछ इन्होंने कर रहे हैं, ये यजीदियत की बदतरीन मिसालें कायम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें, दूसरी तरफ जो ये आईनी सोकार तरमीमें लाना चाह रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे पूरे फंडामेंटल राइट्स मेरे आपके, सिर्फ ये मेरे नहीं है। जिस दिन आपने कोई इनके कहने के मुताबिक बात ना की, उठा के ले जाए, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला इन्वॉल्व है, मारे। उसके लिए आईनी तरमीम के मामले पर शुएब शाहीन साहब कोर्ट्स बना के चाहते हैं, और जिसको अपॉइंट करेगा शुएब शाहीन साहब, आईनी तरमीम के मामले पर तो आईनी तरमीम के मामले पर अपनी मर्जी के आपका आज का जो मार्च है वो भी ज़ाहिर है आप एहतजाज जो है वो इसी आईनी तरमीम के मामले पर ही कर रहे हैं। तो तरमीम रोकने के लिए तो आपको अपने बंदे सिक्योर रखना पड़ेंगे, चूंकि 63A के हवाले से जो फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो वल्नरेबल हैं, वो जो है वो फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं, इस बात का खदशा मौजूद है। तो आपको तो अपने बंदे सिक्योर करने की जरूरत है। शायद ये एहतजाज से, सड़कें गर्म करने से शायद आप इस तरमीम को ना रोक सकें। नासिर भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि जी देखें, हमारे लोग सिक्योर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कल भी नाकाम नामुराद हुए थे, आइंदा भी नाकाम नामुराद ठीक है, चले सिक्योर, लेकिन हम लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम तहरीक चला रहे हैं। लोगों के ऊपर ये जो इंसाफ है, निजाम का इंसाफ है, निजाम इंसाफ वाहिद फोरम रह गया जिसकी तरफ लोगों की एक आस और उम्मीद है, उसके ऊपर ये हमलावर हो रहे हैं। और हमारा फर्ज है
कि हम लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नासिर बाहर भट्ट साहब, नासिर भट्ट साहब, सारा मामला तरमीम का है। तरमीम करके आप वो कह रहे कैंगरू कोर्ट लाना चाह रहे हैं, इसलिए वो उससे कोशिश को रोकने की सारी कोशिश है। नंबर गेम आपके पास है नहीं, बंदे आपके पास है नहीं। त्रिसठे का फैसला आने के बाद भी वो जो जिन अरकान पे तहरीक इंसाफ के जिन अरकान पे आपकी नज़र थी कि उन्हें तोड़कर आप तरमीम में अपना नंबर पूरा करेंगे, वो भी कुछ केपी पहुंच चुके हैं, कुछ सेनेटर जिन पे आपकी नज़र थी वो मुल्क से बाहर हैं। अब तो तरमीम का आना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। देखें, आपको मैं बताऊं, ये शेख शाहीन साहब की बातें अब सुने। ये वो अदालतें मांग रहे हैं जो साकिब निसार की थी, जो आसिफ सईद खोसा की थी, जो बंदयाल की थी। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि हमें इमरान खान ना आप बनाना चाह रहे हैं अपनी मर्जी की, हम तो नहीं मांग रहे। आप शायद से मेरी बात सुन, आपके झूठ मैंने सुने, आप मेरे भी थोड़ी सी बात सुन ले। ठीक है, आपको वो चाहिए। आपके ये सारा तो दिन ही झूठ बोलते हैं, आपके सारे वज़रा बैठ के सारा दिन झूठ ही बोलते हैं। चले जरा बात करने दे दें नासिर भट्ट साहब को जरा। शेख साहब, आप देखे ना, आपकी मजबूरी है झूठ बोलना, क्योंकि इमरान खान झूठ बोलता है। वो एक कहते हैं इंतशार फैलाना उसका काम है, उसने सारी जिंदगी काम किया है। वो नवाज शरीफ जो मेरी वोट को बात इज्जत सुनिए, के नारे के साथ आया था, वो वोट को अपने सर पे बिछा दिया, देखिए मैं आपको अपने कैसे सर की शेख साहब उन्हें बात तो कर लेने दे जरा, वो आपकी बात के दौरान नहीं बोले। लेट हिम फिनिश, अपनी बारी में बात कीजिएगा। आपको पिंडी का जलसा आपने खुद कैंसिल करके कहा जी हम एहतजाज करेंगे हर चौक गली में। आपके लिए बंदे नहीं आते। अब क्या इसका हाल है? क्योंकि आपके जो इमरान खान के जो झूठ है ना, कभी हमेशा उसने झूठ बोल के वो जो पुरानी बात याद आ गई। अच्छा नासिर भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि आज आपने इस्लामाबाद में फौज तैनात कर दी है। रात 12 बजे से फौज की डिप्लॉयमेंट हो जाएगी इस्लामाबाद के अंदर। एससीओ समिट तो 15-16 को है। आज से अपने फौज की तैनाती का फैसला क्यों कर लिया है? ये प्रोटेस्ट की वजह से किया है? वो भी इसमें यानी कि ये वजह भी शामिल थी इस फैसले के पीछे? देखें वो इसलिए वाले किया कि वो 17 तक समिट रहेगा, तो उसके लिए स्वीकार करना है कि भाई के जो सरबराह के आ रहे हैं हम कम देंगे। ये इमरान खान ने, तो आपको पता है ना, चाइना का जो सदर आ रहा था उसको इन्होंने रोका। क्यों? ये में वो खत लिखते हैं कि पाकिस्तान को आप ये कर्जा दे रहे हैं, जब आपका कर्जा नहीं दे। इमरान खान एक इंतशारी इंसान है, इसका हिसाब 9 मई आप मुझे बता दें इन लोगों ने 9 मई में क्या किया? इन्होंने अपनी अफवाह पे हमला किया। शुएब शाहीन साहब, मुझे ये बताएं कि तरमीम का मामला जो है 63 के बाद, जो मैंने पहले बात की थी, आपके बंदे तो वल्नरेबल हो गए हैं, इसीलिए आज आपने जलसे के अंदर भी अपने एमएनएस को शिरकत का जो है वो नहीं कहा, मना किया गया कि आप जलसे के अंदर ना आए, गिरफ्तारी आपकी हो सकती है, नंबर कम हो सकता है। खतरा आपको है क्या? मुझे बताएं जरा कि जिस वजह से आपने एमएनएस को नहीं आने दिया, जरा आपको लग तो रहा है कि बंदे आपके टूट सकते हैं, उस तरफ जा सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, एक वन ऑनरेबल मेंबर ने क्या कहा कि उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी खाला को पता नहीं किसको उठा लिया गया। अगर आप इस कदर छोटी हरकतों पे उतर आए, उनके घर वालों तक पहुंच जाएं, इस कदर छोटी हरकतें करें और उसके बावजूद आप नाकाम और नामुराद ठहरे हैं, उस वक्त भी, पिछले 2 हफ्ते पहले भी, और आज भी वो कच्चा और पक्का मुसवदा किसी के पास नहीं है। बिलावल ने कहा है कि जो मुसवदा है वो किसी के पास ऑथेंटिक नहीं है। अगर आप इस तरह शब्द मारना चाहते हैं। चले शुएब साहब, आपको और नासिर भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। मैं जरा बात कर लेता हूँ इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से। इस्लामाबाद की सूरत हाल है क्या एग्जैक्टली? इस वक्त अली बिन गंडापुर का काफिला जो है वो तकरीबन हसन अब्दाल के सामने पहुंच चुका है। ब्रह्मा बातर इंटरचेंज के करीब बुरहान वो क्रॉस कर चुके हैं। जो वहाँ पे खंदकें खोदी गई थी वो भर के वो निकल आए वहाँ से, और उनके एक तो इस्लामाबाद के अंदर रात 12 बजे से फौज डिप्लॉय हो जाएगी आर्टिकल 245 के तहत एसयू समिट की वजह से। और पीछे से भी पेशावर की तरफ से भी मोटरवे पे काफिला जो है वो कुछ फौजी दस्ते इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल इस्लामाबाद शहर की है क्या, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आदिल तनौली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा इस्लामाबाद की सूरत हाल है क्या? कुछ जगहों से शैलिंग की रिपोर्टें आ रही थी। ओवरऑल मजमूई सूरत हाल शहर इक़्तिदार की क्या है इस वक्त? समर साहब, देखें, इस्लामाबाद की सूरत हाल जो है वो आज सुबह से ही मोबाइल सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद की गई थी। गुज़श्ता रात से ही इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते जो हैं वो कंटेनर लगा के बंद किए गए, और आज सुबह 6 बजे के करीब जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की और FC की भारी नफरी जो है वो तमाम इलाकों में डिप्लॉय कर दी गई थी। इसी तरह रेंजर्स की अगर बात की जाए तो रेंजर्स जो है वो रेड जोन में तैनात की गई है, और रेड जोन में भी इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो
तैनात की गई है। इस्लामाबाद की जो मकामी PTI की क़यादत है, जो मकामी लोग हैं, उन तमाम की नज़रें जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के ऊपर हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का काफ़िला सुबह 11 बजे जो निकला था वो अभी भी मोटरवे के ऊपर ही है। इसी वजह से इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते जो हैं वो सील किए गए हैं। दिन को जो PTI के कारकुनान निकले हैं, जिस तरह के फैज़ाबाद के मकाम पर, तो उनको भी पुलिस की जानब से शेलिंग करके मुंतशिर किया गया। इसी तरह वक्फे से तरनोल और 26 नंबर के मकाम के ऊपर भी जो है वो शेलिंग का सिलसिला और कारकुनान की जानब से पुलिस के ऊपर पथराव का सिलसिला जारी रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद के अगर शहर के अंदरूनी शहर की बात करें तो इस्लामाबाद अंदरूनी शहर के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस और कारकुनान के दरमियान जो है वो झड़पें जारी रही हैं। शाम के वक्त ही हुकूमत की जानब से फैसला किया गया है, रात 12 बजे से तैनात करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई और उसका नोटिफिकेशन रात 12 बजे से फौज की डिप्लॉयमेंट हो रही है। ये किन किन एरिया में डिप्लॉय होगी? जी और रात 12 बजे से, क्योंकि अब फौज जो है वो बाकायदा तौर पर तमाम इलाकों में अपना कंट्रोल संभाल लेगी। इससे पहले जो है वो ज़राए की जानब से ये भी बताया गया है कि जो काफिला खैबर पख्तूनख्वा से आया है, खैबर पख्तूनख्वा से भी फौज जो है वो बाकायदा तौर पर मोटरवे के ऊपर रवाना कर दी गई है। आपने ज्वाइन किया प्राइम में। नाज़रीन, इसी पे प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे इस सारी सूरत हाल के हवाले से। फैसल वाडा साहब कुछ पेशगोइयाँ करते आ रहे हैं, आगे क्या होने जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे फैसल वाडा साहब से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की तरफ मार्च जारी है और डी चौक पर तो पहुंचना मुश्किल है, चूँकि ठीक 2 घंटों बाद इस्लामाबाद में रेड जोन के अंदर फौज तैनात हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें सियासी सूरत हाल की, सारे तनाज़े की जो बुनियाद बनी है वो है आइनी तरमीम। आइनी तरमीम के हवाले से इत्तला आ रही है कि अगले हफ्ते हुकूमत जो है वो इजलास बुलाने की प्लानिंग कर रही है। उससे पहले एक जॉइंट सेशन भी प्लान हो रहा है जिसमें कोई रेजोल्यूशन वगैरह आएंगी। फिर इस्लामाबाद में एक APC भी सोमवार को होने जा रही है। नंबर गेम का मामला फिर से अहमियत इख्तियार करता जा रहा है, चूँकि मौलाना फजल रहमान ने अब तक हुकूमत को जो है किसी किस्म का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया तरमीम में वोट के हवाले से। कैसे नंबर पूरा होगा और अगले हफ्ते होने का जा रहा है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वाडा साहब, सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। फैसल वाडा साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है और फिर सब कुछ बंद हो जाता है, हर तरफ हुकूमत खुद ही सारा कुछ बंद कर देती है, तो ये माहौल सारा हुकूमत ही बना देती है। तो ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ रही है, ये बेहतर एक हिकमत अमली है? बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए समर साहब, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गंडापुर इस्लामाबाद नहीं आएगा, और अभी तक अल्लाह की मेहरबानी है मैं अपनी बात पे कायम हूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, अगर आप 1800 के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, वो छोड़े ना उन बातों को सर। आप भी आए, मैं भी यहाँ, अगले शो फिर उस पर भी बात कर लेंगे। देखिए सर, प्रॉब्लम इस्लामाबाद टोल प्लाजा वो करे क्रॉस, आप कह रहे नहीं कर सकेंगे। मैंने तो कहा डी चौक की जो बात है ना, अच्छा डी चौक नहीं आएगा, डी चौक नहीं आएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए 2200, 2500, 1800, 25,000, 25 लाख आदमी सरकारी आप लेके आके बैठ जाएं, ठीक है, आप फतह कर लेंगे मुल्क को, क्या होगा इससे? ठीक है, ये तो उनकी एक वो ब्लफ कॉल करते हैं, ये पैनिक कर जाते हैं। इससे निकम्मी नाअहल हुकूमती पॉलिसी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मतलब इतनी लंगड़ी लूली हुकूमत का हाल मैंने नहीं देखा। भाई आपको ये 1200-2500 लोग अगर फतह कर जाए मुल्क के अंदर तो फिर तो ख़त्म हो जाएगी बात। प्रॉब्लम सारी ये है कि जब आप कंटेनर लगाते हैं, आप जो आम पेशेंट, आम गरीब आदमी, आम ट्रैफिक पे चलने वाला आदमी, सिग्नल, फ़ोन, ओवरसीज़, किसी को माँ से बात करनी, किसी को बाप से बात करनी, बच्चों से बात करनी, जब उसको सीज कर देते तो गुब्बारे में एक्चुअली हवा गवर्नमेंट भरती है पीटीआई की। गवर्नमेंट, ये तो पीटीआई तो एक तूफान नहीं है, ये पानी का बुलबुला है, ठीक है। और गवर्नमेंट्स का काम होता है कि आप गुब्बारे में पिन मार के हवा निकाल दो, कुकर में से स्टीम बाहर निकल दो, इनको जगह दो, इनको जगह दो, बोलो बैठो भाई। इससे निकम्मी पॉलिसी को हो नहीं सकती। नंबर 1। वैसे बात सुने सारे मामले के ऊपर, अब तक तो आप हमें एक लीड रोल में नजर आ रहे हैं, मीडिया के ऊपर बोलते हुए, बात करते हुए, या इसको ऑपरेशनली अगर हम देखें तो मोहसिन नकवी साहब लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएमएलएन कहाँ है सारे मामले के अंदर? देखिए प्रॉब्लम हुकूमत है समर साहब, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? SIFC की वजह से हमारे द्वारा में ही फौज ने बड़ा काम किया। देखिए प्रॉब्लम यह है कि सियासतदान बड़े स्मार्टली, बिकाऊ सियासतदान जो कपड़ा पैसे दें तो कपड़े भी उतार दे, पैनी भी उतार दे अपनी, ठीक है, उनके ऊपर तकिया लोगों का नहीं है। मैं सियासतदान हूँ भाई, तो मैं कोई अलग तो नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड नहीं है और मैं कोई 35 साल में मेरे में कोई ऐसा चार्ज नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी है। और मैं किसी का रवादार भी नहीं हूँ, ना मेरा बाप दादा ख़ानदान जो है कोई गवर्नमेंट नौकरियों में या
पॉलिटिक्स में है, या मैंने कोई प्लॉट लिया है या कोई पंप लिया, आप लोग अब तक ढूंढ चुके होते हैं, ठीक है, या मैंने कोई बेनिफिट लिया होता। सो अल्लाह इज बीन वेरी काइंड। प्रॉब्लम ये है कि सर इशू इमरान खान साहब के लिए दो हैं। एक, अब उनको पता है कि उनका निकलना नामुमकिन हो गया, ठीक है जी। नामुमकिन है, नामुमकिन बहुत मुश्किल नहीं है, आपको मैं उसका रीजन दूंगा। दूसरा सर ये कि SIFC की वजह से जो कोई नहीं सोच रहा था, वो क्या हुआ, डॉलर एक 335 पे मिला था, PDM की हुकूमत की वजह से वो 55-60 रुपए नीचे हो गया, डॉलर रुक गया, लोन्स का बोझ कम हो गया, पेट्रोल सस्ता हुआ और मजीद सस्ता होगा, ठीक है। और अल्लाह की मेहरबानी जो मैं बातें कह रहा हूँ वो इंशाल्लाह होती चली जाएंगी। फिर IPPs का मसला आया, फौज ने रीनिगोशिएट किया, सब कुछ किया, कीमतें कम हो रही हैं और मजीद कम हो जाएगी, इतनी सिग्निफिकेंट कम हो जाएंगी कि लोग सुख का सांस लेंगे। पेट्रोलियम का तो आलमी मंडी के अंदर भी कीमतें कम हुई हैं सर, लेकिन फिर भी आनी होती थी ना, महंगाई कम होगी, उससे बिजली के बिल कम हो जाएंगे। महंगाई के साथ साथ फिर करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस कर गया है, रेमिटेंस रिकॉर्ड आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, और टाइमिंग्स जब आपके पास मुल्क में लोग आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं नून लीग की गवर्नमेंट नहीं कर रही है, सारा ऐसे ही देखिए सर, आप मुझे कोई क्रेडिट इसमें नहीं बनता। देखिए मेरी बात, उनकी वजह तो बड़ा आजकल बड़ी बातें करते हैं, हमने देखा इकोनॉमी का हमने ठीक कर दिया, मेरी बात अगर आपने कोई मामला नहीं है। मुझसे समर साहब आप जब पूछेंगे ना, मैं फैक्चुअल बात करूंगा, पीपल लाइक इट, पीपल। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने इंट्रोडक्शंस के अंदर ये बात करें कि देखें जी, ये हमारे लिए जान भी देते हैं, बॉर्डर की हिफाजत भी करते हैं, बिजली का बिल भी कम करके देते हैं, मातहत हुकूमत के होते हुए दे देंगे बैनर, SIFC का दे दिया ना भाई, उसमें सबको कवर कर लिया, ठीक है, गधा घोड़ा सबको आगे करीब कर दिया, ठीक है। फिर बिजली के बिल भी कम करते हैं, फिर डॉलर भी बचा के देते हैं, स्मगलिंग भी रोकते हैं, फिर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स भी लाके देते हैं, रेमिटेंस को कंट्रोल करते हैं, सब कुछ करके दे रहे। क्रेडिट तो देना उन लोगों को यार, क्यों शर्माते हैं। देखिए दूसरी चीज ये कि इसके बरक्स आप PTI का जो पानी का बुलबुल है, बीन रिजेक्टेड बिकॉज लोगों को वायलेंस नहीं चाहिए। लोगों के बच्चे जो 9 मई के अंदर फंस गए, उनसे जाके पूछे ना सबर साहब आप लोग, उनके ऊपर क्या गुजरी, उनका क्या कसूर है। आपने मुझे कहा कि गंडापुर साहब इस्लामाबाद D चौक पर नहीं पहुंचेंगे, ये कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, पहले कोई राब्ते हुए, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, कैसे आप जस्ट एक अंदाजा आप लगा रहे हैं कि नहीं पहुंचेंगे। देखिए समर साहब, अभी तक तो पिछले 1.25 साल से जो बातें मैं कर रहा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ने इज्जत रखी है, 99% of बातें ठीक होती है। उसको आप एनालिसिस भी कह सकते हैं, उसको आप गेस वर्क भी कह सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन बेस भी कह सकते हैं, सब कंबाइन करके चीज़ें होती हैं। बट मेरा इशू सर ये है कि अभी भी इमरान खान साहब को करना है, धरना देना है, प्रोटेस्ट कर, अपने बच्चे बुलाएं। आप गरीबों के बच्चों को नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। आप पब्लिक लाइक करती है, बहुत अच्छी बात है। और फिर मैं समझ साहब कोई 9 मई वाला आदमी नहीं हाथ उठा के आया था, जी मुझे माफ कर दे। हमने कोई जबरदस्ती तो लोगों को नहीं निकाला ना, लोग अपनी मर्जी से निकलते हैं। लोग कहाँ हैं भाई, आप जो भी है 10 से 15 इसका बहुत सिंपल तरीका है सर, मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा अपनी मर्जी से इससे ज्यादा अगर आप रोड पे कमीज उतार खड़े हो जाए ना, तो इससे ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए बात सारी ये है कि लाइकिंग हो सकती है, क्योंकि 35 साल से अभी शक्लें पुरानी देख रहे हैं, डेमोक्रेटिक पीपल आर फेड अप, ठीक है, उस लोग फेड अप हो चुके हैं सिस्टम से। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ये है कि आपने रिकंसिलिएशन की तरफ जाना है, सही है, ठीक है। मैं आपको गाली देता रहा हूँ कि आप मेरा मुंह तोड़ेंगे ना, अच्छा अब आप बहाना कर देंगे जी फौज तैनात हो गई, ठीक है। सो मैं तसल्सल से कह रहा हूँ कि ये तूफान नहीं है PTI का, ये PTI का पानी का बुलबुला है। लेकिन क्योंकि नाहल निकम्मा सिस्टम है हमारा, पॉलिसी जो बना रही गवर्नमेंट, उसके अंदर वो इसको इतना बड़ा बना देते हैं। डिस्कशन कैसे स्टार्ट होता है? व्हाट्सएप बंद हो यार, क्या हुआ, PTI ने कॉल की थी, ट्रैफिक में फंस गए, क्या हो यार, PTI ने कॉल की, एयरपोर्ट पे गए, फ्लाइट में सो गई, क्या हुआ, PTI ने गए, PTI उनको फ्री मार्केटिंग मिल रही है, ठीक है भाई। अगर आप उनको खोल दें, एक जगह दे दें कानूनी तौर पे, आए वो गालियां दें, उनको गालियां देने के अलावा कुछ नहीं करना, गालियां दें, निकल जाए वहां से, ठीक है, 10 दिन 20 दिन, उसके बाद भी अगर आपके हाथ में वो कानून लेता है कोई भी, वो लंबा करें उनको। वो तो लगा हुआ इस्लामाबाद में दफा 144 लगी हुई है। मेरा कहने का मकसद ये है समर साहब, इजाजत के बगैर कोई भी आप लोगों को जगह दें, लोगों को जगह दें, हाइप ना क्रिएट करें, मार्केटिंग उनके लिए ना करें, क्योंकि PTI की जो मार्केटिंग फोर्स है वो PMNLN की गवर्नमेंट है। गंडापुर साहब की आप बात कर रहे थे कि वो आपने कहा वो नहीं पहुंचेंगे, वो आपकी इन्फॉर्मेशन है या आपका एनालिसिस है, जो भी है कि वो कोई किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत, आप तो इंप्रेशन यही दे रहे हैं किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत वो नहीं पहुंच रहे D चौक पर, या उन्होंने नहीं पहुंचना। उनके हवाले से कोई है प्लान गवर्नमेंट के पास? चूंकि वो तो अब हर एहतजाज आता है वो वहाँ से एक काफिला बड़ा लेकर निकलते हैं KP से और पहुँच जाते हैं वहाँ पे, ताखीर से पहुँचे या टाइम पे पहुँचे, लेकिन पहुँच जाते हैं। अब से कुछ देर पहले मुलाकात भी हुई है, गवर्नर KP को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था मुलाकात के लिए, वहाँ गवर्नर आज में बहुत सारे ऑप्शंस के ऊपर बातचीत वहाँ पे हुई है, डिस्कशन हुई है। और गवर्नर को फिलहाल जरदारी साहब ने यह हुक्म दिया प्रेसिडेंट ने कि आपने इस्लामाबाद के अंदर ही रहना, आपने वापस KP नहीं जाना। क्या कोई इस तरह की सूरत हाल जा सकती है गवर्नर राज की तरफ? ऐसा कोई मामला ज़ेर गौर है?
देखिए सर, गवर्नर साहब के साथ कल रात में साथ ही था मैं, और वो साथ डिनर पे थे। देखिए, ये एक इतनी बड़ी नाहल निकम्मीपन होगा जो मैं नहीं समझता अच्छा कि ये हो सकता है, क्योंकि ये तो आप उनकी ये प्लेट में रूल आउट रखें। आप कर रहे हैं गवर्नर राज वाले ऑफ ऑप्शन कोर्स, सही ठीक है। है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। और अगर पॉसिबिलिटी किसी ने बात करने की कोशिश की गवर्नमेंट के थे, तो मैं उनसे कहूँगा खुदारा को अकल करें, ठीक है, सियासी शहीद ना बनाए, एड्रेस करें सब्जेक्ट को। अगर आप कहते हैं मैं आपको जगह देता हूं, उसके बाद भी आप गालियां देके चले जाते हैं, उसके बाद भी आप कानून हाथ में लेते, तो आपका ये नहीं कहना होता है कि भाई आप ये ना करें, आप फिर उनको लंबा डालें। अब वो पीटीआई का है, नून का है, पीपल्स पार्टी का, एमपीओ का, जो बुनियादी कानून तौर हाथ पर में ये जलसा नहीं है ना, ये जलसा नहीं है। जलसा उन्होंने संजानी में जगह मांगी, गवर्नमेंट ने दे दी, संजानी के अंदर जलसा कर लिया। वहां पे ये प्रोटेस्ट है, वो कह रहे हैं हम एहतजाज करने के लिए डी चौक पर आना चाह रहे हैं आईनी तरमीम के मामले सर, में। आपको आप रेप कर सारे सकते हैं, तनाजे की आप शराब पी सकते हैं, आप गोली चला सकते हैं। जो इस सारे तनाजे की बुनियाद है आईनी तरमीम, वो तरमीम का बता दे जरा कि प्लान तो गवर्नमेंट के ये नजर आ रहे हैं कि बिलावल साहब ने भी कहा कि 25 से पहले पहले ही करनी पड़ेगी। तो 25 से पहले पहले हो रही है तरमीम, नंबर पूरे हो जाएंगे। देखिए समर साहब, मेरे लिए बहुत इररेलेवेंट अब सब्जेक्ट है। नंबर वन, बुनियाद आज पीटीआई का प्रोटेस्ट भी तो देखिए, इसी देखिए, तरमीम की देखिए, वजह से हो रहा है ना सारा। बुनियादी ये सारी, देखिए उनको दो काम आते हैं। एक, उनको गवर्नमेंट को अपनी मार्केटिंग टीम की तरह यूज करना होता है। एक, उनको गाली देनी आती है, एक उनको आग लगानी आती है 9 मई की तरह, और उनको एक लाशें चाहिए। लाशें जब तक उनको नहीं मिलेगी, उनकी सियासत आगे नहीं बढ़ सकती। और हमारा काम ये है कि हम केपीके के लोगों को ये बताएं कि भाई तुम पाकिस्तानी हो, हमारे भाई हो, सही ठीक है, पंजाब के लोग हमारे भाई हो। पुलिस आमने सामने जो दोनों खड़ी हैं वो हिंदुस्तान की। ये जो रिसोर्सेज गंडापुर यूज़ कर रहा है, ये गरीब यतीम बेवाओं, ब्रिजेस, स्कूल, कॉलेजेस के लिए खर्च करे, ठीक है। क्रेनें, पुलिस वाले, बंदूकें, गाड़ियाँ, पेट्रोल, वो सरकारी लोग, क्या सूबे में काम हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लेकिन निकम्मों की अगर आप बात करें तो सर कंपटीशन अब निकम्मा वर्सेस निकम्मा है, ठीक है। पॉलिसी निकम्मों की वर्सेस निकम्मी लोग पॉलिसी तो है। शायद अपने जो है वो वज़ीर आला की कारकर्दगी से खुश हैं, जो कारकर्दगी उन्हें सर, चाहिए वो उन्हें दे रहे हैं। अगर कारकर्दगी करप्शन है और जो इस्तेमाल कारकर्दगी करना है, नहीं, जिस तो तरह अपने की बच्चे लाओ कारकर्दगी यार, चाहिए वो रोजाना अपने समझ लीडर लो, के लिए अपने पहुंच बच्चे जाते हैं लाएं, इस्लामाबाद, अपने बच्चे लाहौर। लाएं, अपने बच्चे लाएं। सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने बच्चे आगे वो करके अपने चलते हैं। लीडर गरीबों को ना अपने मरवाएं। लीडर की रिहाई के लिए रोजाना इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर पहुंच जाते हैं। देखिए सर, शायद उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी उसे यही देखिए सर, यही फैज चाहिए। हमीद साहब वो का, शायद इससे मुतमईन है। फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होगा, उनको सजा होगी। जब उनको होगी, अब पता नहीं बचेगा, तो उससे रिलेटेड हैंड एंड ग्लव्स कौन कौन लोग हैं उनका भी ट्रायल होगा और उनको भी सजाएं मिलेंगी। द चैप्टर सीम्स क्लोज। अब मैं उसका रीज़न देता हूँ। जब आप फौज की बात करते हैं ना, तो वैसे फौज में इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी होती है, इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग होती है। उस इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग के अंदर ये बड़ा क्लैरिटी से आ गया है कि ये पार्टी जो है ये पाकिस्तान के लिए मुखलस ही नहीं ला सकती, क्योंकि ये अपने इदारों को कमज़ोर करती है। अब ये इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग भी है, अकेला नहीं कोई सोच रहा, और इनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी होती है। फिर मेमोरी 10, 20 साल, 25 साल तक लेके चलते हैं अपनी फाइलों के अंदर, रोज़ याद करते हैं ये है, ठीक है। सो 1 और 2 और 3 और 4 डिसाइड नहीं करते इसको, तो वो भी एक सिचुएशन है। एंड मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ये सब चीज़ें असेस कर रहे हैं। और अभी भी आप मुझे बताएं, किधर है उमर अयूब साहब, किधर है बाकी पार्टी लीडर, किधर है, किधर है, गंडापुर के साथ किधर है? मैं तो कहीं नहीं देखा, मैं तो कहीं नहीं। आपने देखा काफिले के साथ आ रहे एक आदमी जो है वो केपी के इस्लामाबाद में छुप के बैठा हुआ है, ठीक है। वो वहां से कह रहा है लोगों को इस्लामाबाद निकल है। अब उसकी भी हिस्ट्री अगर आप देखें, 4 पार्टियां बदल गया है, तो बेसिकली वो पॉलिटिकल पार्टियों का टॉयलेट पेपर ही हुआ ना, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अंदर बैठ के, मैं बंकर के अंदर बैठ के हूँ, समर साहब आप निकल आए, तो आप अपने साथ बच्चे भी ले आए ना, ठीक है। और मैं खुद नहीं निकल रहा, ठीक है। मर्जी से निकलते हैं, कौन जबरदस्ती तो नहीं की किसी को। कहाँ निकले भाई, जो भी निकले हैं, तो भाई तो बताएं ना। अब आप मुझे बताएं, मर्जी से निकले। देखिए इमरान खान साहब की दोनों बहनें जो हैं, खुशी से आए लोग, इमरान खान साहब की दोनों बहनें जो हैं, क्या शेल खार दिए, क्या गिरफ्तारी। भाई मेरी बात सुने, इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो अपने भाई से प्यार करती हैं, ठीक है, मुखलिस हैं। उनके अपने भाई कॉल पे वो 2 खवातीन गई, ठीक है, हमारे लिए काबिल इज्जत है। यूं आई और यूं अरेस्ट करके गाड़ी में बिठा दिया, ऑप्टिक्स आ गए। उसके बाद वहां कहा 50 आदमी भी थे, वहां 100 आदमी भी नहीं थे, नहीं करते। मेरे हिसाब से अगर हम उसे पूछे, आई एग्री, क्या जरूरत थी गिरफ्तार करने की। लेकिन क्योंकि रेड जोन था, तो उन्होंने भी आई, उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो कर दी, तो वहां को 50 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी दिखाते तो मुझे आप। मुझे तरमीम वाले मामले पे जरा बता दें कि तरमीम हो रही है 25 से पहले पहले या नहीं हो रही। देखिए नंबर गेम इज अ बिग चैलेंज। देखिए समर साहब, मैं ना इन बिटवीन हमेशा बात करता हूँ। 21 अक्टूबर को मेरी बर्थडे है, उस तारीख को हम दोनों भाई जो हैं, जिससे मैं मिल रहा हूँ, कोई कह रहा हूँ, साथ केक और पेस्ट्री खाएंगे। बहुत सारे मसाइल मुल्क के सीधे हो चुके होंगे, इसको यहीं रेस्ट कर दें। ज़ाहिर तरमीम का मामला बड़ा है, इसी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने भी आज के एहतजाज को तरमीम से ही जोड़ा है कि वो कह रहे हैं जुडिशरी को आप बिल्कुल टेम करना चाह रहे हैं।
बिलावल भी कह रहे हैं कि 25 से पहले हमने हर सूरत पे करनी है, बाद में शायद इसका फ़ायदा ना रहे, मकसद पूरा ना हो सके। तो ये तरमीम के लिए कौमी असम्बली के अंदर बंदे शॉर्ट हैं, मौलाना को मिलाकर 13 शॉर्ट हैं, सेनेट के अंदर 5 बंदे शॉर्ट हैं, पूरे हो जाएंगे। देखें अभी 63A भी पास हो गया, 63A भी दोबारा से उस पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने क्लैरिटी दे दी है। जब भी आप पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नोट और वोट की बात करेंगे, इट्स नेवर अ प्रॉब्लम। देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स। ये तो चले, बट अगर आप मुझे कहते हैं कि ये तो चले चीज़ें हैं ना, लेकिन ज़ाहिर है ये तो एक पैरेलल एक मामला चल रहा है, बड़ा मामला है पाकिस्तान के अंदर। इससे ये तो नहीं कि मेल्ट डाउन की बातें भी पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, अगर ये तरमीम के मामले पे ना हो सकी, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। फिर देखिए ना समर साहब, अगर ये बातें नहीं होंगी तो आपके एडवर्टाइजमेंट कैसे चलेंगे, आपके एडवर्टाइजमेंट कैसे नहीं चलेंगे? तो एडवर्टाइजमेंट की बात है ही नहीं, ये तो हुकूमत का बड़ा मामला है। वो तो अपने सर्वाइवल को जोड़ रहे हैं तरमीम के साथ, इतनी जान की बाजी लगाई हुई है। देखिए मेरी बात सुने सर, 13 तारीख को पिछले महीने की बिल पास होना था, राइट? यू एग्री? आपको डेट याद है? एम आई राइट? बिल्कुल। 13 तारीख को मैं कराची था, ठीक है? व्हाट डज दैट मीन कि बिल पास नहीं होना था, ठीक है? What I'm saying is before time, before and you have to assess. प्रॉब्लम्स आ रही है कि अगर नालायक लोग चीज़ों को हैंडल करेंगे तो रिजल्ट नालायक ही आएगा। अगर आप चावल खाने के लिए दें किसी आदमी को, ठीक है, और वो उसको कॉफ़ी समझ के पीना शुरू कर दे, तो मेरा कसूर तो नहीं है सर। अगले हफ्ते पास हो जाएगी ये तरमीम। मैं तो सर अपनी तारीख पैदाइश बता सकता हूँ, 21 तारीख को अक्टूबर। तरमीम पास नहीं हो रही सर। मैंने आपको कहा मिठाई, खुशियाँ, केक सारा खाएंगे, और जो मैंने आपको कहा हुआ है वो वैसे चलता रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगले कौन होंगे? मंसूर अली शाही होंगे? देखिए मुझे तो मैं अपेयर हूँ उनके आगे, मैं तो उनको बड़ा अपराइट और बड़ा ज़बरदस्त आदमी समझता हूँ, लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे। वो तो एक्सटेंशन नहीं, वो तो आईनी अदालत में शायद चले जाए। मेरा नहीं ख्याल। नहीं ख्याल आपका? आईनी अदालत बन रही है, हो जाएगी। देखिए आईनी अदालत बननी चाहिए, उसकी ज़रूरत है। जब आलू प्याज के ऊपर आप नोटिस देते टाइम गुजारते हैं, तो जो मेन कंसर्न चीज़ें उसको क्लियर करना जरूरी है पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की सेनेटर फैसल वाडा की, जिनका कहना है कि मामलात मुआशी तौर पर बेहतर हो रहे हैं, ताहम हुकूमत की जो हैंडलिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहरों के बारे से, उस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठते हैं। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर आज की कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं SCO समिट में शिरकत के लिए। 8 साल बाद ये किसी भारतीय यूनियन मिनिस्टर का पाकिस्तान का दौरा होगा। इससे पहले 2015 में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था, और भारतीय वज़ीर ख़ारजा का तकरीबन 9 साल बाद यह पाकिस्तान का दौरा है। इस दौरे से काफ़ी ज़्यादा जो है तवक्कुआत जुड़ी है कि पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात जो हैं उनमें शायद कोई बेहतरी आ सके, सदमहरी जो है वो ख़त्म हो सके। क्या होने जा रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिफारती महाज और आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान के लिए यह महीना इंतहाई कलीदी समझा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास मुनक्कद होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के कई ममालिक के सरबराहान को मदऊ किया गया है। और इस मुतालिक आज एक इंतहाई बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद पैदा हो गई है। तो कि पाकिस्तान ने इस बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी दावत दी थी, ताहम आज इस मुतालिक यह खबर सामने आई है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बजाय भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जरूर आ रहे हैं। इस मुतालिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी तस्दीक कर दी है कि एस जयशंकर एक वफ़द के साथ 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होने वाली SCO समिट में शिरकत करेंगे। इससे कबल पाकिस्तान ने अगस्त के अवाखिर में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत की दावत भेजी थी, लेकिन नई दिल्ली की तरफ से इस पर बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया था। गुज़िश्ता माह 29 अगस्त को वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया था कि तंजीम के तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान मुमलिकत बशमूल इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को सरबराही इजलास में शिरकत के दावतनामे भिजवा दिए गए हैं। अगर शंघाई ताउन तंजीम की बात की जाए तो इसकी बुनियाद 2001 में चीन और रूस ने रखी थी, जिसके अरकान में अब कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान भी शामिल हैं। क्योंकि आबादी के लिहाज से 2 बड़े ममालिक इंडिया और चीन इस तंजीम के रुकन हैं, इसलिए ये कुल दुनिया की आबादी के 40% का एक फोरम है। पाकिस्तान 2005 से 2017 तक इस तंजीम का ऑब्जर्वर रुकन रहा है, और फिर जुलाई 2017 से इसे बाज़ाब्ता तौर पर SCO में शामिल किया गया है। वाज़ेह रहे कि साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी मई 2023 में गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के 2 रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए भारत का दौरा किया था, जो तकरीबन 12 सालों में भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे।
जो कि इंतहाई हंगामा खेज रहा था। इस दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो की जानिब से की जाने वाली सिफारतकारी और भारत को आईना दिखाए जाने वाले बयानात ने इंडिया में कोहराम बर्पा कर दिया था। मसला कश्मीर को लेकर बिलावल भुट्टो की जानिब से 5 मई 2023 को गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को भारतीय मीडिया ने धमकी की नजर से देखा था, जब बिलावल भुट्टो ने मकबूजा श्रीनगर में G20 इजलास मुनक्किद कराने को भारतीय कमजरफी और तकब्बुर का मुजाहरा करार दिया था। जिसके बाद पाकिस्तान आकर भी बिलावल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे किया था कि उन्होंने भारत में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, इसलिए भारतीय वजीर खारजा इतने गुस्से में थे। इस चीज को मुजाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा, मगर इसका ये करना ही इनका पैटीनेस को दिखाता है। इट इज अ शो ऑफ देयर एरोगेंस टू द वर्ल्ड कि टू हेल विद इंटरनेशनल लॉ, to hell with United Nations Security Council resolutions, to hell with any bilateral agreement. India will hold their events in Kashmir. प्रोपेगेंडा को उनका एक तरफा जो एक मैसेज है उसको काउंटर करता है, तो फिर इसलिए शायद आपको भारत का वजीर खारजा इतना जज्बाती लग रहा था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये दौरा इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि तकरीबन एक दहाई के बाद कोई भारतीय वजीर खारजा पाकिस्तान आ रहा है। इससे कबल दिसंबर 2015 में साबिक भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गर्ज से पाकिस्तान का दौरा किया था। जिसके बाद 2016 में जब पाकिस्तान में सार्क वज़ीर दाखिला की कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह पाकिस्तान आए थे, उसके बाद गुज़िश्ता वर्षों में सिर्फ करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह एक ऐसा मौका था जब इंडिया ने अपने 2 यूनियन मिनिस्टर्स पाकिस्तान भेजे थे। तहम अब भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर के इस दौरे को सिफारती हुक्काम फिलहाल तो मुस्बत पेशरफ्त ही गर्दान रहे हैं। इनके बकौल भारतीय वजीर खारजा की आमद को इसलिए भी मुस्बत पेशरफ्त समझना चाहिए क्योंकि SCO का इजलास बहुत अहम है और मौजूदा सूरत हाल और आर्मी मंजरनामे को देखते हुए इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात कई बरसों से सबमहरी का शिकार हैं। बिलखसूस अगस्त 2019 में भारत ने आर्टिकल 370 के जरिए मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में मजीद गिरावट आई थी और पाकिस्तान ने भारत के साथ तजारती और सिफारती ताल्लुकात को महदूद कर दिया था। तहम अब भारतीय वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद को एक और वजह से भी इंतहाई अहम समझा जाएगा क्योंकि सियासत से हटकर खेल के मैदान में भी पाकिस्तान में एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जब अगले बरस 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद होना है और इस इवेंट के लिए भारतीय शिरकत से मुतालिक ताहाल गैर यकीनी की सूरत हाल है। तहम अब एस जयशंकर के दौरे के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मजीद बेहतरी को खर्जुज़्म का करार नहीं दिया जा सकता। आज के प्राइम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।